और भोपाल में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने बताया, ये अभियान गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा यानी 20 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा, कलश यात्रा को गांव-गांव तक ले जाकर संत रविदास की समानता, भाईचारे और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया। जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि नितिन नवीन जी की नई टीम में आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने जिस विश्वास और आशा के साथ मुझे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी, आदरणीय शिवप्रकाश जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं संगठन विस्तार के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा। भाई साहब, आज से समरसता अभियान की शुरुआत भी हुई है और जिस तरीके से बड़ा अभियान है, 10 सितंबर तक चलना है और बात संत गुरु रविदास जी की नहीं है, बात समरसता की भी है, क्योंकि उन्होंने यही संदेश दिया था और तमाम जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ तक रथों के जरिए कलश पहुँचेंगे। तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? देश की आज़ादी के बाद लगभग 80 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती को राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये एक दिन जयंती मनने वाली नहीं है, 8 दिन मनने वाली नहीं है। ये जयंती गुरु पूर्णिमा से 29 जुलाई से प्रारंभ हुई है और 20 फरवरी 2027 तक लगातार 7 महीने चलेगी। इसका नाम है समरसता संकल्प अभियान। इस समरसता संकल्प अभियान के 5 चरण हैं। एक चरण है कलश बंधन अभियान, कलश वितरण मतलब उसका दूसरा नाम ले सकते हैं, जो हमने प्रारंभ किया था काशी से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे केंद्रीय विधि मंत्री ने प्रारंभ किया था। 131 कलश रवाना किए थे और फिर उसके बाद राज्यों में जो वितरण हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में आज वितरण हुआ है। ये सारे कलश 62 ये जिलों में गए हैं। 22 तारीख को जिलों में कार्यक्रम है, जिलों से फिर नीचे मंडल और गाँव में जाएंगे। ये कलश बंधन। दूसरा कार्यक्रम संत संपर्क अभियान, ये 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है। अभी तक 25,000 संतों से संपर्क हो गया है, जिनके मोबाइल नंबर तक आए, उनका सम्मान है। ऐसे कार्यक्रमों में उनको सादर पूर्वक आमंत्रण देना इसके पीछे उद्देश्य है। तीसरा इस अभियान का कार्यक्रम है समरसता दीप अभियान, जो केवल गुरु पूर्णिमा को ही करना था। 51,000 से ज़्यादा स्थानों पर दीपोत्सव हुआ। और चौथा चरण है, उसका नाम है समरसता संकल्प यात्रा। वो यात्रा प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक ही टेंटेटिव डेट है। जालंधर से प्रारंभ होगी, जालंधर से फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते हुए समापन इसका काशी में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब से बात करने के लिए। तो लाल सिंह आर्य जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से समरसता अभियान पर कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को हमेशा से इसमें राजनीति नजर आती। कांग्रेस के पास समय था, कांग्रेस ने दलितों को वो सम्मान नहीं दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वो सम्मान नहीं दिया, ना ही गुरु रविदास जी को वो सम्मान दिया। और यही कारण है, ये काम जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, समरसता के अभाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी घर तक पहुंचेगी, हर यूथ तक पहुंचेगी और अपनी आवाज़ को और जो है समरसता का संदेश देगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रणवीर के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज़।